सब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब एक इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो इर्रेशनल है। तो हाँ, मतलब ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है, बट हमें प्रूव तो करना पड़ता है। मैथ्स में तो हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि ये ट्राइंगल ट्राइंगल है, प्रूव करो। ये ट्राइंगल है या कुछ और है, देन दिख रहा है ना उसमें ट्राइंगल है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रूव हमें करना पड़ता है हर चीज़ को। और मैथ्स में तो बेसिकली सच में प्रूव करना पड़ता है। 2 + 2 4 है, प्रूव इट, प्रूव करना पड़ता है। तो अब हम आज देखेंगे कि एक इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करें कि वो इर्रेशनल है। एंड मैं आपको ये काफ़ी इजी मेथड से बताने वाली हूँ। ये चीज़ हमें 9th में कभी कभी काम आती है, 10th में काम आती है, एंड उसके आगे भी मतलब देखा जाए तो एग्ज़ाम्स वगैरह में ये पूछते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, 3 + √5, 3 + √5। तो अब उसमें पूछेंगे कि ये इर्रेशनल कैसे है, इसे प्रूव करो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइप के नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं। तो गाइस, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे अपने कॉन्ट्राडिक्स लगा के। तो पहला हमारा कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि हम 2 + √3 को एक रैशनल नंबर मानेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट 2 + √3 बी रैशनल। तो ये हो गया रैशनल। ठीक है, हमने बस माना है, अभी हुआ नहीं है, माना है हमने। तो इसका मतलब ये रैशनल हो गया है। तो ये हो जाएगा P/Q वेयर P एंड Q आर इक्वल टू इंटीजर्स। Z मतलब इंटीजर्स होता है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये रैशनल नंबर बन गया। फिर अब हम ये देखो, ये जो इतना पार्ट है ये हमारा इक्वेशन बन चुका है। ये जो इतना आपको दिख रहा है, ये इतना, ये इक्वेशन बन चुका है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 + √3 इज इक्वल P/Q। डायरेक्ट करोगे तो भी कुछ नहीं होता। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इतना तो आता ही है। √3 इज इक्वल P/Q। 2 यहाँ पे प्लस के साइन में था, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इतना लिख लिया, ठीक है, इतना हो गया। अब तो बस सॉल्व हो ही गया है। तो ये जो हमारा इस साइड वाला ये पार्ट है, ये तो रैशनल है, इतना हमें पता है। P/Q -2 इज रैशनल। ठीक है, फिर उसके बाद √3 तो हमारा रैशनल नहीं है। √3 तो हमारा रैशनल नहीं है, तो हम इसको भी मतलब, अब इक्वल का साइन है यहाँ बीच में, ये जो साइन दिख रहा है ये इक्वल का है, ये इक्वल है। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि √3 इज़ ऑल्सो रैशनल। यहाँ पे लिख देते हैं √3 इज़ ऑल्सो रैशनल, ऑल्सो रैशनल। ठीक है, लिख दिया। ठीक, ऑल्सो रैशनल लिख दिया। बट जो फैक्ट है वो है कि √3 तो रैशनल होता नहीं है। तो अब हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने बोला है कि √3 इर्रेशनल है, प्रूव करो, तो हमने √3 को रैशनल ले लिया। लो जी, इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट वाला फैक्ट है वो हमने इधर लिया है, पर जो रियल फैक्ट है वो तो ये है ना कि √3 जो है वो इर्रेशनल है। ये एफ कैसा बन गया मेरा। ठीक है, इर्रेशनल हो गया भाई √3। ये हमारा पहला स्टेटमेंट, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरे बार में हम पलट गए कि √3 तो इर्रेशनल होता है। तो कोई बात नहीं, अभी हम अपना जस्टिफिकेशन भी देंगे क्यों इर्रेशनल है। तो हमारा जो असम्पशन था, मतलब जो हमने अज्यूम किया था,
वो था कि √3 जो है मतलब वो जो इक्वेशन है 2 + √3 वो इर्रेशनल, उन्होंने बोला था प्रूव करो, तो हमने उसको रैशनल ले लिया। तो हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग निकला। तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट हो गया। अब हम लिखेंगे पांचवा स्टेटमेंट और ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। 2 + √3 इज इर्रेशनल। हो गया भाई, पूरा प्रूव हो गया भाई, हो गया प्रूव हो गया। √3 मतलब √2 - √3 नहीं, √2 नहीं, 2 - √3 इर्रेशनल है। ये देखो प्रूव हो गया, जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है। हर चीज़ में ऐसे ही करना है, पहले उसको रैशनल बना लो अपने मन से, मतलब अज्यूम कर लो कि वो रैशनल है, उसके बाद जस्टिफिकेशन उसको सॉल्व कर लो, फिर देख लो एक तरफ एक जो रूट वाला पार्ट है ना, जो मतलब इर्रेशनल नंबर है उसको एक साइड ले लो, जो रैशनल है उसको एक साइड ले लो। फिर उसके बाद आप उसको प्रूव कर सकते हो कि ये देखो ये तो ऐसे होता नहीं है। फिर अपने जस्टिफिकेशंस के लिए अपने स्टेटमेंट्स लिख दो, बस हो गया, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। तो गाइस ये जो जस्टिफिकेशन है ना ये काफ़ी इजी है, बट कई बार हमें ये आती नहीं है और हमें ये आने के लिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे ये अच्छे से आ चुकी है, मैं 9th में हूँ, बट ये जस्टिफिकेशन 10th की है और ये मुझे आती है। तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए कि मुझे 10th की चीज़ें आती है, जो कि 10th वालों को भी काफ़ी मुश्किल लगती है, बट वो मुझे 9th की स्टार्टिंग में ही चीज़ें आ चुकी हैं। तो काफ़ी ईजी अगर देखा जाए तो हमें इसमें इतना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखा जाए तो मतलब ये बहुत इजी है। आप बस उसको अज्यूम कर लो कि वो रैशनल है, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका नहीं आएगा, बता देना इर्रेशनल है, ऐसे ऐसे किया है, ये हो रहा है, इर्रेशनल है, और आपको इस पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। कई बार होता है कि वो नंबर्स थोड़े अलग तरीके से आ जाए, जैसे 4/√3 ले लो एक एग्जाम्पल, तो वो आया तो उसमें आपको 4/√3 = P/Q, और जितना हमने लिखा था सेम वही करना है बस। उसको इक्वेशंस तो नॉर्मल वाली सॉल्व करनी आप लोगों को आती होंगी, नहीं आती है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे आती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो एंड काफ़ी बेसिक चीज़ बताई है मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, बट ये बहुत काम आता है। एंड जो लाइन्स वगैरह है वो आपने देख लिया होगा कैसे फ्रेम करते हैं कि P/Q - 2 रैशनल है, फिर √3 को भी रैशनल लेना पड़ेगा, बट जो फैक्ट है वो क्या कहता है, √3 रैशनल नहीं है, तो हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, 2 + √3 इर्रेशनल है। तो बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, बाय। एंड हाँ, जाने से पहले लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।